तो दोस्तों आपको अभी तक YouTube पे ये वीडियो नहीं मिला होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बजाज पल्सर N160 का दो बेस्ट लगी हुई हैं हमारे सामने। ये है अपना ओल्ड मॉडल N160 और ये है अपना हाल ही में लॉन्च हुआ बजाज पल्सर N160 ड्यूअल चैनल ABS और भी तमाम तरीके के इसमें अपडेट्स आ गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप N160 लेना सोच रहे हो और आपका बजट थोड़ा सा डाउन है या थोड़ा सा हाई है तो आप किस वाले मॉडल को प्रेफर करोगे और भी कंपनियां की जो बाइकें हैं ना इस सेगमेंट में आपको बेस्ट कैसे होने वाली है ये बाइक, क्या कुछ फीचर्स अपडेट हो गया है, क्या कुछ दोनों बाइकों में डिफरेंसेस आ गई हैं, प्राइस वाइज क्या डिफरेंसेस है, सारी चीजें आपको आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके हेडलाइट सेक्शन के और फ्रंट पोर्शन के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड मॉडल, ये जो N160 है ना ओल्ड मॉडल सबसे पहले जो लॉन्च हुई थी उसमें मैं आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको इसका हेडलाइट मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में LED लाइट मिलता है, DRLs आपको आई सेप्ट में मिलते हैं और यहाँ पे इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखोगे ये आपको बल्ब में मिलता है, काफी बड़ा मिलता है जो कि अब अच्छा नहीं लगता है। पहले सस्पेंशन जो आता था वो आपको टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट सस्पेंशन आता था और ड्यूअल चैनल जो ABS था वो हमेशा से आते गया है इसमें। वहीं आपको क्रीमिका के ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे। 180/17 का आपको यहाँ पे इसका टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। 17 इंच का MRF का टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है और ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 300 mm के साथ आपको इसका ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलता है। यानी फ्रंट में टायर वाइज जो है वो चेंजेस नहीं आपको मिलेगा। सस्पेंशन देख सकते हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और लाइटिंग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अपने आप को चलो इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अब चलते हैं N160 जो नया वाला लॉन्च हुआ है। सबसे पहला तो इसका जो ग्राफिक्स है वो देखो और उसका जो ग्राफिक्स है वो देखो। बेसिकली ग्राफिक्स वाइज तो यहाँ पे फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे इसका जो लाइटिंग सेक्शन है वो आपको पूरा का पूरा LED मिलता है जो कि उसमें भी मिलता था। आपको आई सेप्ट देखोगे तो DRLs मिलेंगे LED सेक्शन में। बट अपडेटेड जो क्या हुआ है वो इसका जो टर्न इंडिकेटर है ना वो आप देखोगे LED में आता है, काफी स्पॉटी लग रहा है, छोटा सा आता है और यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का बल्ब में बड़ा आता था। तो सस्पेंशन भी चेंज है यार। ये देखो यहाँ पे 37 mm का सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलता है जो कि आपको USD में मिलता है। गोल्डन कलर के डाउन साइड अप के फॉर्क सस्पेंशन मिलते हैं। ड्यूअल उसमें भी आता था, इसमें भी आता है। क्रीमिका के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं। यहाँ पे टायर सेक्शन की मैं बात करूँ तो 180/17 के आपको टायर मिलते हैं। MRF के टायर मिलेंगे जो कि कुछ इस तरीके के टायर सेक्शन मिलते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में जो चेंजेस हुआ है ना वो क्या हुआ है ये देखो। ये है इसका फ्रंट फेंडर और ये है इसका फ्रंट फेंडर। पहले थोड़ा सा छोटा है और अभी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यहाँ देख रहे हो, ये देखो इतना बड़ा है ना, अभी मैं आपको इतना ही बड़ा चलो यहाँ दिखाता हूँ, नहीं है ना, ये छोटा मिलता है, वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, उसको बढ़ाया है। बाकी फ्रंट का कुछ ये लुक था। अब आइए चलिए जानते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के पास। तो फ्यूल टैंक दोनों का सेम है, 14 लीटर का है, बट डिजाइन वाइज चेंज हुआ है। डिजाइन वाइज में बात करूं तो यहाँ देखो इसका जो फ्यूल टैंक देखोगे ना ये तो आपको सेम मिलेगा। पल्सर का ये जो बेजिंग है ना 3D में ये सेम मिलेगा। USB चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी सेम मिलेगा। E20 भी मिलेगा। ग्राफिक्स भी आपको लगभग सेम ही मिलेगा। बट चेंजेस क्या है, यहाँ पे इस पोर्शन पे कुछ नहीं है। बट वही अगर आप वहां पे उस पल्सर के पास देखोगे N160 के पास ना, तो वहां पे आप देखोगे N160 का आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके का। बाकी आपको यहाँ पे देखोगे तो USB चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा। E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 भी मिलेगा, यानी सारी चीजें मिलती हैं। बट इसमें N160 का बेजिंग नहीं है, ग्राफिक्स नहीं है। और यहाँ पे N160 का आपको ये काफी अच्छा प्यारा सा ग्राफिक्स मिलता है जो कि इसके लुक को 4 चांद लगाता है। तो फ्यूल टैंक भी अपना हो गया कंप्लीट। फ्यूल टैंक के बाद अब बात करते हैं इसका नया वाला इंजन और पुराना वाला इंजन। नया वाला इंजन और पुराना वाला इंजन लगभग आपको सारा चीजें सेम मिलेंगी। यहाँ पे आप देखोगे 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर आपको इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर 16 PS की और 14.65 Nm की मैक्सिमम टॉर्क कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स, यहाँ पे देखोगे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है। गियर चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब आते हैं उस साइड। इस साइड भी देखोगे तो आपको पूरा का पूरा वही आपको मिलेगा। 16 PS का पावर और 14.65 Nm का टॉर्क मिलता है। गियर सेक्शन भी देखोगे तो आपको कुछ यही सेम मिलता है। तो इंजन जो है उसका कोई भी चेंजेस नहीं, इंजन देखोगे कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे फ्यूल टैंक के पास देखोगे कुछ इस तरीके का यहाँ भी डिजाइन है और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का डिजाइन है। तो डिजाइन वाइज सेम है, बस थोड़ा सा ग्राफिक्स आपको अपडेट किया है इसके फ्यूल टैंक पे। बाकी आते हैं इसके पीछे के बैक साइड से,
तो बैक साइड पे चेंजेस देखो, कुछ दिख रहा है आपको? जी हाँ, दिख रहा होगा। थोड़ा सा उसका मीटर कंसोल देखो और इसका मीटर कंसोल देखो, ये देख रहे हो? इसका मीटर कंसोल देखो या फिर इसका देखो, उसका थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मीटर कंसोल। जी हाँ, तो अभी आपको चलो मीटर कंसोल आप देख ही रहे हो, तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन मिलता है एक शिफ्ट में, देख लिए। इसके साथ साथ ग्रैब हैंडल देखोगे तो आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल मिलेगा। पीछे से देखोगे तो आपको यहाँ पे काफी स्पॉटी इसका टर्न इंडिकेटर मिलता है। बट वहीं पे अगर आप इस बाइक में आते हो तो आपको टेल लाइट सेक्शन सेम मिलता है एक शिफ्ट में, बट इसका जो पीछे का इंडिकेटर सेक्शन है ना, वो आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता था, जो कि अब कंपनी ने अपडेट करके एलईडी में ला दिया है। ठीक है, अब इसका जो मेजरली चेंजेस है वो टायर सेक्शन। क्या टायर सेक्शन में भी चेंजेस हुआ है? जी नहीं। 130 mm के साथ आपको इसका टायर मिलता है, जो कि फ्रंट में 130 mm की चौड़ाई देती है। ये देखो सेम टू सेम यही टायर आपको पहले भी मिलता था, यहाँ पे भी और अब यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, आपको 17 इंच का टायर मिलता था। ठीक है, फ्रंट में 300 mm का डायमीटर मिलता था, फ्रंट में दोनों में ही सेम है, और पीछे में 230 mm का ब्रेक डायमीटर यहाँ भी मिलता था, और ये पुराने वाले में भी मिलता है। पुराने वाले का यहाँ पे साइड गार्ड देखोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो सारा चीज। और अब देखो नए वाला का साइड गार्ड, नए वाला का साइड गार्ड अभी एसेसरीज लगा नहीं है, बट जब एसेसरीज लगेगा तो सेम टू सेम वही होगा। तो बेसिकली अभी जो चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पे भी देखोगे पुराने वाले में भी टायर प्रेशर बताया है कि कितना हवा रखना है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, और नए वाले में भी देखोगे तो यहाँ भी आपको बताया है कितना हवा यहाँ पे रखना है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चेंजेस है ना, वो स्प्लिट सीट भी सेम है, यहाँ पे भी आपको वही स्प्लिट सीट मिलता है, पल्सर का बेजिंग मिलता है। वहाँ पे भी देखोगे पुराने वाले में भी तो वही आपको स्प्लिट सीट और पल्सर का बेजिंग मिलता है। तो भाई चेंजेस क्या है? बेसिकली अगर मैं बात करूँ चेंजेस का, तो वो जो मेजर चेंजेस है वो है इसका सस्पेंशन, जो कि लोगों को चाहिए था। क्लासिक N160 में कब तक चलेगा ये सस्पेंशन? टेलीस्कोपिक नहीं चलेगा ना, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक में ये सस्पेंशन मज़ा नहीं आएगा। तो कंपनी ने सोचा कि चलो जब मज़ा नहीं आएगा तो मैं अब इसको करता हूँ USD सस्पेंशन। तो इसको उन्होंने USD सस्पेंशन ला दिया, यहाँ पे ABS ला दिया, यहाँ पे भी थोड़ा सा नुकीला बना दिया इसको, ताकि और भी ज़्यादा स्पॉटी लगे। इंजन वाइज सेम है, टर्न इंडिकेटर से थोड़ा सा रात के समय में स्पॉटी दिखने के लिए यहाँ पे आपको छोटा टर्न इंडिकेटर यूज कर दिया, वहाँ पे ऑलरेडी बड़ा वाला बल्ब में था। अब आइए चेंजेस दिखाते हैं। मीटर कंसोल में क्या कुछ जादू है। मीटर कंसोल भाई बहुत अपडेट हो गया है, मीटर कंसोल में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। जैसे मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको चलो पुराना वाला मीटर्स दिखाता हूँ। पुराने वाले मीटर्स और नया वाला मीटर्स देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या कुछ चेंजेस है, मेरे को बताने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑन करें, ये देखो, ऑन करने के बाद कुछ ये फीचर्स आते हैं। ये पुराने वाले में ब्लूटूथ तो आते हैं, बट आपको यहाँ पे मोड्स नहीं मिलते हैं। ये आप जो करोगे ना, तो ये देखो पल्सर, फिर मैं दिखाया तो IFE, AFE एवरेज फ्यूल और DTE फंक्शन, AFE एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और डिस्टेंस टू एम्प्टी, बस यही चीज़ दिखाता है। बाकी सारा जो अपडेट है ना, वो आपको अपडेट पता नहीं चलेगा कि क्या कुछ अपडेट है। ठीक, तो ये सारा चेंजेस है इसमें। पहले वाले में बहुत कुछ नहीं आता था, जो कि अब नए वाले में आएगा। यहाँ पे मैप नेविगेशन भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब है तो बहुत चीज़, बट अपडेट करने के बाद जो मज़ा अब N160 के नए मॉडल में है ना, वो इस पुराने मॉडल में मज़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जब आप पैसा लगाओगे, और पता है डिफरेंस 7 से 8 हज़ार रुपये का सिर्फ डिफरेंस है। 1,40,000 एक शोरूम प्राइस जो है वो नया वाला, ये जो N160 देख रहे हो ना, इसका एक शोरूम प्राइस 1,40,000 है, और उसका जो प्राइस है अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा आखिर मेजरली डिफरेंस कितना है। बट अपडेट ये देखो, यहाँ पे ऑन करोगे ना तो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे गियर शिफ्ट एडवाइजर, RPM लिमिट, फ्यूल का स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, DTE फंक्शन, और यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लूटूथ तो मिलता ही है, मैप नेविगेशन भी मिलता है। इसके साथ साथ ये मोड को चेंज करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे रोड मोड आ गया, इसके बाद अभी चेंज करेंगे तो रेन मोड आ गया, इसके बाद अभी चेंज करेंगे तो आपको मैं ऑफ रोड मोड दिखा देता हूं। तो इसमें आपको तीन मोड मिलते हैं, रेन मोड, रोड मोड और ऑफ रोड मोड। अगर आप चाहते हो कहीं पहाड़ पत्थर पे जाना, तो आप इस बाइक को लेकर इजीली जा सकते हो कि कितना मजा आएगा। तो अब आपको बताते हैं प्राइस की, कि आखिर प्राइस कितना कुछ चेंजेस है। तो प्राइस की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस बाइक में सबसे पहले ओल्ड मॉडल का ये जो बाइक है ना, जैसा कि ये जो बाइक है, इसका जो एक शोरूम प्राइस है 1,34,000 है, 1,34,000 में आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप 6,000 रुपया लगा देते हो, और तो आपको USD सस्पेंशन मिलता है इसमें। आगे से अगर आप दिखा दीजिए,
यूएसडी सस्पेंशन मिलता है इसमें, पूरा का पूरा डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है विथ मैप नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एलईडी में टर्न इंडिकेटर मिलता है, बहुत सारे अपडेट मिलते हैं, अपडेटेड मॉडल मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 6,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्चा करना है। जी हाँ, 1,40,000 इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है और 1,34,000 आपको उस बाइक का एक शोरूम प्राइस है। बाकी माइलेज वाइज आपको सेम ही मिलेगा क्योंकि इंजन सेम है, 16 PS का पावर और 14 Nm का लगभग ये टॉर्क प्रोवाइड कराती है। तो आपको पावर सारा चीज सेम मिलेगा, बट जो चलाने में फीलिंग होगा, जो आप गड्ढे वाले एरिया में लेकर जाते थे तो थोड़ा सा उसमें कष्ट होता था टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में, अब नहीं होने वाला है क्योंकि अब आ गया है इसमें यूएसडी डाउन साइड फॉर्क का सस्पेंशन। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको N160 ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल में मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।